अस्सलाम वालेकुम। आज ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। इसकी 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि जब आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी से दूसरे सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर स्विच कर रहे हैं, आपको किन इम्पोर्टेंट फैक्टर्स को कंसीडर करना है आपकी ऑफर लेटर में। सेकंड ये, मैंने कॉमसेट्स साहिवाल कैंपस से पढ़ा है एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्राउड ऑफ इट। वो लोग जो कि कॉमसेट्स के बच्चों को ये बात बताते हैं कि आप नहीं कर सकते, साहिवाल एक बैकग्राउंड एरिया है, आप यहाँ से पढ़ेंगे आपको अच्छी ऑफर्स नहीं आएंगी। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट लेटर जो मैं ऑफर लेटर आज प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये साहिवाल के ही रेजिडेंट को और कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी साहिवाल कैंपस के बच्चे को मिला है। और लेट्स स्टार्ट। ओके, देयर इज अ कैंडिडेट जिनका एक्सपीरियंस लेस देन 3 इयर्स है, 2 साल और 9 महीने, 2 इयर्स एंड 9 मंथ्स ऑलमोस्ट, उनका ये ऑफर लेटर है। कंपनी का नाम एंड कैंडिडेट का नाम कॉन्फिडेंशियल है। उसके अलावा ये पूरा ऑफर लेटर एज इट इज है। ओके, जब भी हम कंपनी स्विच करते हैं, आपको किन चीज़ों को कंसीडर करना चाहिए। नंबर 1, फॉर एग्जांपल अगर आपकी करंट कंपनी लाहौर में है और अगर आप सेकंड कंपनी इस्लामाबाद में शिफ्ट कर रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि आपकी करंट जो लिविंग कॉस्ट है वो क्या है, और जो नेक्स्ट कंपनी में स्विच करने के बाद लिविंग कॉस्ट होगी वो क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी लाहौर में रहने की लिविंग कॉस्ट है 15,000, 15,000, और अब जैसे अगर आप इस्लामाबाद जा रहे हैं तो आपकी लिविंग कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, वहाँ पे अकोमोडेशन महंगी है, वहाँ पे फूड महंगी है, वो है 30,000। तो ये 15,000 का गैप तो वैसे ही आ गया। नंबर 2, आपका जो कि नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसका आपके घर से डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस इन द सेंस कि अगर मैं ओकाडा से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे अगर लाहौर से आना है तो मैं वीकेंड पे या अल्टरनेट वीकेंड्स पे आ जाता हूँ आराम से। फॉर एग्जांपल 300-400 आपका रेंट लगता है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता आजकल क्या रेंट है, मैं वैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम। तो अगर मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हो रहा हूँ तो वहाँ से 4,000 रुपये लगेगा मेरा एक दफ़ा घर आने का। तो आपको सेकंड पॉइंट ये कंसिडर करना। थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, टैक्सेशन। आपकी करंट सैलरी पर जो है वो आपका टैक्स डिडक्ट होने के बाद आपको कितना कैश इन हैंड आता है, एंड जो आप नेक्स्ट कंपनी के अंदर जा रहे हैं वहाँ पे जब आपकी सैलरी से टैक्स डिडक्ट होगा तो आपके पास कैश इन हैंड क्या आएगा। इन तीनों को कंसीडर करते हुए एट लीस्ट आपके पास जो फिर भी पैसे बचने चाहिए, जो इंक्रीमेंट होना चाहिए, वो कम से कम 30% का होना चाहिए। अगेन इट्स एन सब्जेक्टिव, ये वेरी करता है कि आप नेक्स्ट किस कंपनी में जा रहे हैं, आपकी टेक्निकल कॉम्पिटेंसी कैसी है, आपका इंटरव्यू कैसे गया, इन सब चीज़ों पे। लेकिन आज हम ये देखेंगे कि इन 3 चीज़ों के अलावा कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि आपके ऑफर लेटर में इंपॉर्टेंट होती हैं। डेट्स इट। सो ये जो साहब हैं ये साहिवाल से बिलोंग करते हैं। ऑफर लेटर जो है वो फ्राइडे को आया था, 2 दिन पहले। ओके, सब्जेक्ट इज द एम्प्लॉयमेंट ऑफर लेटर। वी आर प्लीज टू ऑफर यूर पोजीशन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर 1। ये डिपार्टमेंट का नाम मैंने रिमूव कर दिया है और ग्रेड 2 है। एंड दिस इज द एम्प्लॉयमेंट लेटर। अब इसमें हम वन बाय वन देखते हैं। जनरली जो हम मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि सिर्फ हम मेन एक सैलरी कोट कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम देखते ही नहीं है। अब माशाल्लाह माशाल्लाह से 2,40,000 इज द सैलरी, कंसिडरिंग के बच्चे का 2 इयर्स एंड 9 मंथ्स का एक्सपीरियंस है, एंड अभी इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है माशाल्लाह। और उसके अलावा उनको जो फ्यूल अलाउंस मिलेगा वो 38 लीटर्स मिलेगा, जो कि आजकल की डेट के अकॉर्डिंग 10,000 रुपीज़ है। एंड द प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या होता है? प्रोविडेंट फंड वो ये होता है कि आपकी सैलरी से एक ख़ास परसेंटेज डिडक्ट की जाती है। मान लो कि मेरी सैलरी है 100 रुपये, और उसमें से 2.5% मतलब 2.5 रुपीज़ मेरे डिडक्ट किए जाएंगे, 2.5 रुपीज़ जो है वो एम्प्लॉयर में लाएगा, तो 2.5 और 2.5 हो गए 5 रुपये। 5 रुपये जो हैं वो जमा करवा दिए जाएंगे, वो कंपनी के पास ही होगा। आप किसी भी टाइम के ऊपर 1 मंथ के नोटिस पीरियड पे उसको निकलवा सकते हैं। अच्छा, ये वेरी करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे हर महीने 5 रुपये कंपनी के पास जमा हो रहे हैं तो 1 साल के बाद 60 रुपये हो गए, और मैं उन 60 रुपीज़ को 1 मंथ के नोटिस पीरियड पे, अगर आपने उम्रा करने जाना है, अगर आपकी शादी है, आपको कोई भी काम है, तो आप कंपनी को बोलें कि मेरा प्रोविडेंट फंड आप ना मुझे वापस कर दें। ये होता है प्रोविडेंट फंड। माशाल्लाह से इस ऑर्गेनाइजेशन का बहुत अच्छा परसेंटेज है, क्योंकि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था तो मेरा 2.5% प्रोविडेंट फंड था। 8% इज़ वंडरफुल। अच्छा, इसका मतलब ये कि 12,000 रुपये वाई की सैलरी से डिडक्ट होगा, 12,000 रुपये कंपनी का, तो टोटल 25,000 रुपीज़, ये ऑलमोस्ट 25,000 रुपीज़ पर मंथ वाई की सेविंग होती रहेगी कंपनी के पास। नेक्स्ट वन इज द मेडिकल कवरेज।
मेडिकल कवरेज बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, हम इसको इतना नज़रअंदाज करते हैं कि हम समझते ही नहीं है। अभी मेरे प्यारे दोस्त का उसामा की सर्जरी हुई, ही वाज इन दुबई यूएई में, और डेट कॉस्ट मिलियंस ऑफ रुपीज़। और उसके बाद वो जब पाकिस्तान में आए तो पाकिस्तान के अंदर भी उनके मिलियंस प्लस में गया उनकी सेकंड सर्जरी का। तो इट वाज ऑलमोस्ट ऑल कवर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। और मैं इसमें अप्रिशिएट करना चाहूँगा सिस्टम्स लिमिटेड को, एंड टू मेक श्योर ये ऑफर लेटर सिस्टम्स लिमिटेड का नहीं है, लेकिन मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि सिस्टम्स लिमिटेड ने इतना साथ दिया रिसोर्स का, उनका इलाज भी करवाया और उनको ट्रीटमेंट भी की एंड बड़ा उनको सपोर्ट किया। एनीवेज, तो मेडिकल कवरेज के अंदर 2-3 चीज़ें आती हैं। नॉर्मली कंपनीज जो अप्लाई देती हैं मेडिकल कवरेज, वो देती हैं रिसोर्स का अपना, मेरा फॉर एग्जांपल, एंड आपकी आपकी वाइफ का और आपके किड्स का। बहुत कम रेयर कंपनीज हैं जो कि आपके पेरेंटल मेडिकल देती हैं। इस टाइम के ऊपर हमसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारे पेरेंट्स को मेडिकल की। और इसमें जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको हाईलाइट करना चाहूँगा कि इसके अंदर पेरेंटल मेडिकल भी इंक्लूडेड है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने बॉय को एप्लीकेबल फॉर द एम्प्लॉयज, स्पाउस, किड्स एंड द पेरेंट्स। ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ है कि आपके पेरेंट्स को भी वो मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है माशाल्लाह से। अच्छा, उसके बाद EOBI, एम्प्लॉयमेंट ओल्ड बेनिफिट्स, इस तरह कुछ करके इसका है। मतलब ये भी जब आप रिटायरमेंट होते हैं तो आपके थोड़े थोड़े पैसे जो हैं वो सबमिट होते रहते हैं और वो ऑलमोस्ट मिल जाते हैं आपको। तो टोटल कंपनसेशन ये बन रही है माशाल्लाह से 2,72,585 फॉर अ बॉय हु ग्रेजुएटेड योर सो कॉल्ड बैकग्राउंड एरिया ऑफ साहिवाल और कॉमसेट साहिवाल से, और माशाल्लाह से उसने 3 साल भी कंप्लीट होने से पहले he is getting a wonderful offer from a wonderful company. In addition, ये बहुत सारी लीव्स हैं, एनुअल, कैजुअल, मेडिकल, हज और उम्रा की भी एज पर पॉलिसी।